हेलो फ्रेंड्स, तो आ चुके एक और नए वीडियो के साथ। तो आज हमारा जो टॉपिक है कंप्यूटर साइंस में वो है कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में। तो कंप्यूटर जनरेशंस कितनी है और कौन सी जनरेशंस में क्या क्या डिफरेंसेस है वो सारा हम लोग डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले। तो मोस्ट ऑफ हम लोग 5 जनरेशंस के बारे में इस वीडियो में टॉपिक पर डिस्कस करने वाले और स्टडी करने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए, तो जो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर जनरेशंस। तो ये जनरेशंस क्या है, तो हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे ह्यूमन में कैसा है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके मुकाबले हमारा माइंड पावर थोड़ा ज़्यादा है। अगर हमारे से भी आगे आने वाली जनरेशंस की बात करें, उनका माइंड पावर हमसे थोड़ा ज़्यादा होगा। उससे आगे आने वाली जो जनरेशंस है उनका भी माइंड पावर उनसे थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ऐसे ऐसे करके जैसे जनरेशन्स में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे इवोल्यूशंस होता रहेगा। तो वैसे ही कंप्यूटर में होता है कि जो जैसे जैसे जनरेशन्स बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे उसमें डेवलपमेंट होंगे, इवोल्यूशंस होगा। उसको कंप्यूटर जनरेशन्स बोलते हैं। तो हम केवल 5 जनरेशन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 नाम आप याद रख लेना, एकर्ट एंड मॉजली। एकर्ट एंड मॉजली डेवलप द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम रखा था ENIAC इन 1946 इन यूएसए में ये दोनों ने मिलकर फर्स्ट टाइम एनिक नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप किया था। उसके बाद वैक्यूम ट्यूब के बारे में देखें तो वैक्यूम ट्यूब वाज द कोर एलिमेंट इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर डेवलप किए गए थे उसमें कोर एलिमेंट के थ्रू यहाँ वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। लगभग 20,000 जितने वैक्यूम ट्यूब को वहाँ पर यूज़ किया गया था। द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज फ्रॉम 1946 टू 1959। ये आप याद रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो टाइम पीरियड था वो कितना था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का। तो 1946 से लेकर 1959 तक ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर अवेलेबल थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द पंच कार्ड एंड पेपर टेप वॉज सेकेंडरी स्टोरेज। तो पंच कार्ड और पेपर टेप को सेकेंडरी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता था और लिमिटेड इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी। इंटरनल स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही कम थी और इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस भी बहुत ही स्लो थे क्योंकि वहाँ पर मशीनरी लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। उसी वजह से इनपुट और आउटपुट में बहुत ही स्लो स्पीड मिल रही थी और लिमिटेड इंटरनल स्टोरेज था। उसके बाद इट इज़ नॉट पोर्टेबल। वो पोर्टेबल नहीं थे क्योंकि वो बहुत ही लार्ज स्केल पर बनाए गए थे। उसका जो साइज़ था वो बहुत ही लार्ज था, इसीलिए उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना बहुत ही नामुमकिन था। यहाँ पर हमने आगे बात की कि 20,000 जितने वैक्यूम ट्यूब को मिलाकर फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था। तो इतने सारे वैक्यूम ट्यूब को एक जगह से डिसेबल करके दूसरी जगह पर पोर्टेबल करना इम्पॉसिबल था, इसलिए इट इज़ नॉट पोर्टेबल। कंज्यूम्स लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने यहाँ पर देख लिया कि 20,000 जितने वैक्यूम ट्यूब को यूज़ किया था, तो उसको चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए। तो इसी वजह से उसकी साइज़ भी बड़ी थी जिसकी वजह से कंज्यूम्स लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता था। उसके बाद मशीन कोड यूज्ड फॉर अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो उसमें जो भी इनपुट और आउटपुट हमें मिलते थे उसके लिए हमें सबसे पहले इनपुट के लिए कुछ ना कुछ कोडिंग लिखकर उसको देनी पड़ती थी। वो हमारी भाषा तो समझने वाला नहीं था, जो हमारी जो भी लैंग्वेज है उसको वो समझ में नहीं आती है। इसकी वजह से मशीन लैंग्वेज को यहाँ का यूज़ किया गया था। मशीन लैंग्वेज में लंबे लंबे कोड लिखने पड़ते थे और इसी तरह से उसको इनपुट मिलता था और वो हमें उसके मुकाबले आउटपुट शो करता था। तो यहाँ पर मशीन कोड यूज फॉर एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीनरी लैंग्वेज भी आप बोल सकते हैं, मशीन लैंग्वेज को यहाँ पर यूज़ किया गया था। जिसके एग्जांपल है यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे तो एनिक था, एडवेक था, ईडसेक था, EDSAC, ओके, यूनिवैक, UNIVAC। तो ये 4 मैंने एग्जाम्पल लिखे जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बनाए गए थे, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर।
तो अब बढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन्स की तरफ। चलिए, तो जो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजिस्टर वाज द कोर एलिमेंट इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर ये है, ट्रांजिस्टर उसका इस्तेमाल कोर एलिमेंट में हुआ था। जैसे जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें कोर एलिमेंट के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन सेकेंड जनरेशन में वहाँ पर उसको हटाकर ट्रांजिस्टर लगाया गया था। तो ट्रांजिस्टर वाज द कोर एलिमेंट। उसके बाद द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज फ्रॉम 1959 से लेके 1965 तक। ये टाइम पीरियड था सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। उसके बाद टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। तो जो पेपर टैप और मैग्नेटिक डिस्क थी उसका इस्तेमाल सेकेंडरी स्टोरेज के लिए किया गया था। फर्स्ट जनरेशन में ये पंच कार्ड और पेपर टैप का यूज़ किया गया था, लेकिन यहाँ पर पेपर टैप तो है लेकिन पंच कार्ड की जगह पर मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया गया था। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज के लिए था। उसके बाद जो लैंग्वेजेस यूज़ हुई थी फर्स्ट जनरेशन में हमने देखा था कि जो मशीनरी लैंग्वेज थी उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन सेकेंड जनरेशन में हाई लेवल प्रोग्रामेबल लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया है। उसमें आती है फॉर्ट्रैन, उसके बाद कोबल। तो ये दोनों मोस्ट ऑफ यूज़ होने वाली हाई लेवल लैंग्वेजेस थी। तो ये हाई लेवल प्रोसीड्यूरल लैंग्वेजेस में ये दोनों इस्तेमाल होती थी। उसके बाद रिक्वायर्ड लेस पावर टू ऑपरेट। फर्स्ट जनरेशन में हमने लिखा था कि कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसमें जो वैक्यूम ट्यूब थी उसका साइज बहुत ही बढ़िया था। वो बहुत ही लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने पर ही ऑपरेट किया जा सकता था, इसीलिए उसको हटाकर यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगाए गए। ट्रांजिस्टर लेस अमाउंट ऑफ पावर पर भी ऑपरेट किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है रिक्वायर्ड लेस पावर टू ऑपरेट। उसके बाद स्मॉलर, रिलायबल एंड फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले बहुत ही स्मॉल साइज में थे, उसके अलावा रिलायबल थे, और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये देखिए फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले ये बहुत ही फास्ट थे, क्योंकि उसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया था, जिसकी मदद से आप बहुत ही लंबे चौड़े कोड की बजाय बहुत छोटा कोड लिखकर भी आप अपना काम निकलवा सकते थे। इसके मुकाबले फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि आपको बहुत ही मशीन लैंग्वेज में बड़े बड़े कोड लिखने पड़ते थे, तब जाके आपको उसका आउटपुट मिलता था। लेकिन यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करने की वजह से बहुत ही छोटे कोड लिखकर ही आप उसमें इनपुट कर सकते थे। तो ये इसका एक बेनिफिट था कि फास्टर देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद जो लिखा है मैग्नेटिक कोर वाज यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। मैग्नेटिक कोर का यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज के लिए जो इंटरनल स्टोरेज होता है उसको यूज़ किया गया था। और जो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसके यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिखे IBM 7090। तो ये एक कंप्यूटर का नाम है, वो कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था। उसके बाद ICL 1901। उसके बाद एटलास बहुत ही फेमस था सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। एक ये एग्जांपल आप खास याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एटलास। उसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन के बारे में। तो जो थर्ड जनरेशन है उसमें द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर, उसके एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे है IBM 360, NCR 395, TDC 316, डेवलप्ड बाय जैक किल्बी। तो ये एक नाम है, जैक किल्बी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कंप्यूटर जो थर्ड जनरेशन के थे उसको डेवलप किया था। तो द टाइम पीरियड वाज फ्रॉम 1965 टू 1971। 65 से लेकर 71 तक थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सारे मैंने एग्जांपल लिखे, वो मार्केट में अवेलेबल थे। तो ये हो गया थर्ड जनरेशन के बारे में। तो चलिए पिछले पेज पर चलते हैं हम लोग। तो जो सेकेंड जनरेशन था वहाँ पर कोर एलिमेंट में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था, लेकिन थर्ड जनरेशन में डेवलप करके उसको हटाकर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया। यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स वाज
द कोर एलिमेंट इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें कोर एलिमेंट के लिए ICS यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स को यूज किया गया था। और आगे देखिए कि मैग्नेटिक डिस्क वाज यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क का इस्तेमाल किया गया था। और डेवलप्ड ऑफ मिनी कंप्यूटर्स। जो मिनी कंप्यूटर्स है जो हमने टाइप्स में आगे देखा था एक वीडियो में, तो वो यहाँ पर थर्ड जनरेशन में डेवलप होने शुरू हो चुके थे। और इसके साथ साथ इन दिस जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप। ऑपरेटिंग सिस्टम में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम इस जनरेशन में डेवलप हुए थे। उसके बाद आगे देखिए तो स्मॉलर देन सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले ये साइज में बहुत ही स्मॉल थे, जिसकी वजह से इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता था, तो उसको बोलेंगे पोर्टेबल। तो दिस थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वॉज अ पोर्टेबल। और उसके आगे देखिए तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक फॉर्ट्रैन 2 है, और 2 से लेके 4 तक जो फॉर्ट्रैन की जो सारी लैंग्वेजेस है उसका यहाँ पर यूज़ किया गया था। उसके बाद कोबाल है, आल्गोल है, पास्कल है, तो ये सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसका इस्तेमाल किया गया था। इसका इस्तेमाल करने की वजह से जो लंबे चौड़े कोड हमें लिखने पड़ रहे थे वो बहुत ही स्मॉल लिखने के लिए हो गया। मतलब कि जो लंबे कोड थे उसके मुकाबले यहाँ पर कोड छोटे हो गए और हमारा जो काम करने का जो स्पीड था वो भी यहाँ पर हाई हो गया। तो ये था थर्ड जनरेशन के बारे में। और आगे बढ़ते फोर्थ जनरेशन के लिए। तो फोर्थ जनरेशन में क्या था कि द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर DEC 10 स्टार 1000 एंड PDP 11। तो ये 3 नाम आप देख लीजिए, DEC 10 स्टार 1000 PDP 11, ये तीनों फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे। 2 कोर एलिमेंट वेर यूज्ड। तो यहाँ पर डेवलपमेंट क्या किया गया कि जो कोर एलिमेंट था उसको बढ़ा दिया गया। केवल एक ही कोर एलिमेंट यूज किया जाता था अब तक। तो यहाँ पर 2 कोर एलिमेंट यूज किए गए, जिसमें फर्स्ट था लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स और सेकंड था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इन दोनों को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LSICS और VLSICS। ओके, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये ICS को यूज किया गया था कोर एलिमेंट के लिए। द टाइम पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वॉज फ्रॉम 1971 से लेके 1985। 71 से लेके 85 तक ये टाइम पीरियड था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। उसके बाद सेमीकंडक्टर वेयर यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज के लिए सेमीकंडक्टर का यूज किया गया था। और डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर PC। तो जो माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर थे तो ये फोर्थ जनरेशन में डेवलप होना शुरू हो चुका था। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम लोग। तो फोर्थ जनरेशन में इन दिस जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल फर्स्ट टाइम कौन सी जनरेशन में किया गया था, तो उसमें आएगा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, SQL जैसी कई सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन डेवलपमेंट बाय यूजर्स विथ यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यहाँ पर डेवलपमेंट किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स थे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। अब आगे देखते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो चलिए अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड प्लैपटॉप। तो ये डेस्कटॉप टाइप थे, लैपटॉप टाइप जैसे भी थे और प्लैपटॉप टाइप जैसे भी थे। डेस्कटॉप यानी कि हम लोग जो डेस्कटॉप यूज़ करते हैं, यानी कि हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर हो गया, ओके, PC बोलते हैं, तो वो डेस्कटॉप टाइप का है। उसके बाद लैपटॉप है जिसको हम लोग कहीं भी पोर्टेबल कर सकते हैं। जो हम लोग अभी लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसको लैपटॉप टाइप कंप्यूटर बोलते हैं। उसके बाद आते हैं प्लैपटॉप, तो ये दोनों का मिक्सचर होता है, प्लैपटॉप उसको बोलते हैं। तो ये फिफ्थ जनरेशन के टाइप थे
कंप्यूटर के। उसके बाद आगे पॉइंट आता है कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस इज द कोर एलिमेंट। तो जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे वहाँ पर कोर एलिमेंट के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट को फिट किया गया था। उसको शॉर्ट में बोलते हैं ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये कोर एलिमेंट था फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। उसके बाद आता है उसका टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज 1985 टू टिल डेट। यहाँ पर मैंने टिल डेट इसलिए लिखा है कि अभी तक मार्केट में फिफ्थ जनरेशन के ओल्ड वर्जन कंप्यूटर आपको मिलते हैं, इसलिए मैंने इसको टिल डेट लिखा है 1985 से लेके। इसके अलावा सिक्स्थ जनरेशन भी आ गया है, 7th, 8th, 9th, 10th और 11th जनरेशन का भी कंप्यूटर आजकल मार्केट में अवेलेबल है। तो ये फिफ्थ जनरेशन के बारे में देखते हैं आगे। तो थोड़ा नीचे आते हैं। रैम एंड रोम इज यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज के लिए रैम एंड रोम का इस्तेमाल किया जाता था। और HDD एंड SSD यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव इज यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए या तो HDD लगाया जाता था या तो SSD लगाया जाता था। SSD का स्पीड है वो HDD के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। ओके, उसका काम करने का जो स्पीड है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पर दो टाइप की सेकेंडरी स्टोरेज अवेलेबल थे, हार्ड डिस्क ड्राइव एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, उसके बाद आगे देखिए तो ऑल हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, स्विफ्ट हो गया, PHP, CSS, रूबी, SQL, मैटलैब, पेरल है, HTML है। तो ये सारे ऑल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल फिफ्थ जनरेशन से शुरू हो चुका था। हालांकि अभी तक इसका इस्तेमाल हो रहा है और उसमें भी एक ये पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, स्विफ्ट है, ओके, PHP है, CSS है, C++ है। तो ये ऐसी सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है जिसका इस्तेमाल आज भी हो रहा है। और HTML है, पेरल है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो मैंने इसकी थोड़ी समरी बनाई है। तो चलिए चलते पिछले पेज पर। तो ये मैंने सारी जनरेशन्स की कुछ पॉइंट की समरी बनाई है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन से तो उसका कोर एलिमेंट क्या था, तो वैक्यूम ट्यूब एज अ कोर एलिमेंट यूज़ किया गया था और उसका टाइम पीरियड है 1946 के लेकर 1959 तक। ओके, उसके बाद सेकेंड जनरेशन का कोर एलिमेंट देखिए, ट्रांजिस्टर उसमें कोर एलिमेंट के लिए यूज़ किया गया था। उसका टाइम पीरियड है 1959 से लेकर 1965 तक। उसके बाद थर्ड जनरेशन में ICS इंटीग्रेटेड सर्किट का एज अ कोर एलिमेंट के लिए यूज़ किया गया था और उसका टाइम पीरियड है 1965 से लेकर 1971 तक। और फोर्थ जनरेशन की बात करें तो उसमें कोर एलिमेंट के लिए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि VLSICS, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था और उसका टाइम पीरियड है 1971 से लेके 1985 तक। और फिफ्थ जनरेशन में जो कोर एलिमेंट के लिए यूज़ किया गया था वो था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स ULSIC। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 1985 से लेकर टिल नाउ। ओके, तो ये कुछ समरी मैंने बताई है। तो आई होप कि आपको कंप्यूटर के सारी जनरेशन्स के बारे में अच्छे से समझ में आया है। मैंने केवल 5 जनरेशन्स के बारे में ही आपको डिस्कस किया गया है। उसके अलावा भी कई सारी जनरेशन्स आ चुकी है लेकिन वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में कई सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ऐसे ही आगे नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।